रेंडा गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 435 स्पॉयलर्स इज हेयर। तो काफी चैप्टर्स के बाद अब जाकर कोई ढंग का चैप्टर देखने को मिला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये पहले के चैप्टर से तो बेहतर है। लेकिन इस चैप्टर की एंड में भी ऑथर ने अपना रंडी रोना दिखा दिया है। और हाँ, वैसे अगर तुमने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो, और देखना भी जरूर, क्योंकि इस चैप्टर की स्टोरी चैप्टर 433 से कनेक्ट है। तो बहरहाल चलो फिर सीधा चैप्टर की स्टोरी पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि मिनी काजुया से पूछती है, वैसे मास्टर क्या आपने पहले कभी मिजुहारा को अपनी फीलिंग्स बताई है? मतलब उसकी आंखों में देखकर सीधा बोल दिया कि आप उससे प्यार करते हैं। मिनी की यह बात सुनकर काजुया काफी देर सोचता है और फिर वो कहता है, अब जब तुम इस बारे में बात कर रही हो तो शायद नहीं। ये सुनकर मिनी कहती है, ओह मुझे ऐसा ही लग रहा था, शायद आपको किसी बड़े कन्फेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आखिरकार वो आपकी एनिवर्सरी बन जाएगी। 12,000 साल बाद भी लड़कियाँ उस पल को याद रखती है। हमारी फितरत ही ऐसी है। मैं अक्सर लड़कियों को ये कहते हुए सुनती हूँ कि उस पल वो लड़का कितना मर्दाना लग रहा था, और फिर वो उस पर पूरी तरह फिदा हो जाती है। अगर कुछ करना है तो शायद आपको बस इतना ही करना होगा कि उसकी आंखों में देखकर उसे साफ साफ बताओ कि आप कैसा महसूस करते हो। कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने दिल की बात कहने से ही महसूस होते हैं। मिनी की ये बातें सुनकर काजुया अपने मन में कहता है, ये सही कह रही है, मुझे उसकी आंखों में देखकर पूरी तरह से कमिट करना होगा। इसके बाद काजुया अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में मिजुहारा को कन्फेस करने की कोशिश करता है, पर वो पैनिक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं यार वो बहुत क्यूट है, मैं नहीं कर सकता। उसे देखकर मिनी उससे कहती है, आपकी इमेजिनेशन की वजह से आप लड़कियों जैसी हरकतें कर रहे हैं। फिर मिनी काजुया को पकड़कर उससे कहती है, सुनिए मास्टर, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उससे दिल से जुड़ने का वो पल जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलता है, और आप अपनी पूरी जिंदगी उस पल के बारे में बार बार सोचेंगे। आपको इसे एक खूबसूरत याद बनाना होगा। अगर आप इसमें हिचकिचाओगे तो मिजुहारा भी उलझन में पड़ जाएगी। आप दोनों की खुशी के लिए मैं चाहती हूँ कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। इसके बाद सीन बदलता है और हमें काजुया के कॉलेज का सीन दिखाते हैं, और वहाँ पर भी काजुया अपने कन्फेशन पर ही काम कर रहा था, और फिर तभी अचानक से कीबे उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है, ये क्या है? नोट्स? क्या तुम उससे प्रपोज करने वाले हो? ये तो साफ साफ किसी लव लेटर जैसा दिख रहा है। वैसे क्या तुम्हें पहले जॉब ढूंढने के बाद इस बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए? इस पर काजुया उससे कहता है, इसके लिए तैयार रहने में कोई बुराई नहीं है। ये सुनकर कीबे कहता है, हाँ ठीक है, जो तुम्हारा दिल करे वही करो। मुझे खुशी है कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। कीबे की बातें सुनकर काजुया अपने मन में कहता है, पता नहीं कीबे अब हमारे बारे में क्या सोचता होगा। मैं अब भी झूठ बोल रहा हूँ कि हम सच में डेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे अच्छी तरह समझ आ गया है कि सब कुछ कैसे हुआ। शायद मैं इससे एडवाइस ले सकता हूँ। फिर काजुया कीबे से कहता है, मैं बहुत नर्वस हूँ, चाहे अभी सब कुछ कितना भी अच्छा क्यों ना चल रहा है, पर मुझे अच्छी तरह पता है कि वो मेरी औकात से बाहर है, और ऊपर से एक रेंटल गर्लफ्रेंड से प्यार कर बैठना, ये तो बेवकूफी भरा लगता है। ये सब अभी भी मुझे सपने जैसा लगता है। मुझे डर लगता है कि कहीं वो अचानक मेरी जिंदगी से चली ना जाए और फिर वो कभी मेरी हो ही ना पाए। ये सुनकर कीबे उससे कहता है, खैर सच कहूँ तो हवाईयांस में जो हुआ था उसके बाद से मैं भी इस बारे में काफी सोच रहा हूँ। जब तुम मिजुहारा से सिर्फ एक रेंटल गर्लफ्रेंड के तौर पर मिले थे, तभी तुमने मुझे, कोरी और बाकी लोगों के सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसी वक्त उससे प्यार करने लगे थे। मैं भी इस बारे में सोचता हूँ कि जो लड़की पैसों के बदले में लोगों के साथ अपना वक्त बिताती है उससे प्यार करना कितनी बड़ी बेवकूफी होगी। लेकिन अगर ऐसा ही सोचा जाए तो फिर ऐसी लड़कियों से शादी कौन करेगा? इसलिए मैं इसे दिखावा नहीं मानता हूँ, बल्कि मैं इसे तुम्हारे इरादों की निशानी मानता हूँ। एक ऐसा यकीन जो तुम अपने दिल में मजबूती से रखते हो। तुम जिस इंसान से प्यार करते हो उस पर भरोसा करते हो, और मेरे लिए ये तुम्हें एक हीरो बनाता है। कीबे की बातें सुनकर काजुया इमोशनल हो जाता है, और फिर वो अपने पूरे फोकस के साथ कन्फेशन पर दोबारा से काम करने लगता है। इसके बाद हमें मिजुहारा का सीन दिखाते हैं जो एक भूत की रिहर्सल कर रही थी, और फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और वो मिजुहारा से कहती है, तुम्हारी ड्रेस रिहर्सल काफी अच्छी थी, सबको वो बहुत पसंद आई, और ऐसा लगता है कि तुम डायरेक्टर की फेवरेट बन गई हो। इसके बाद वो लड़की मिजुहारा से बहुत सी फालतू की बातें करती है, पर उसने जो काम की बात की थी वो ये थी कि वैसे मैं अभी बाकी कास्ट मेंबर के साथ एक रैप पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं सोच रही हूँ कि रैप पार्टी 11 जुलाई को रखें। क्या तुम उस दिन फ्री हो? ये सुनकर मिजुहारा को काजुया की याद आती है, क्योंकि 11 जुलाई को काजुया के साथ उसकी डेट थी, और फिर मिजुहारा उसे मना कर देती है कि उस दिन वो फ्री नहीं है। इस पर वो लड़की कहती है, कोई नहीं, हम पार्टी किसी और दिन रख लेंगे। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, और फिर मिजुहारा भी अपने कपड़े चेंज करने जा रही होती है, लेकिन फिर तभी ये भड़वा उमी उससे मिलने के लिए आ जाता है, और इसी सीन पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। देखो मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि इस सीन का कोई मतलब नहीं है। ऑथर बस हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। हमें लगेगा कि उमी मिजुहारा को काजुया के खिलाफ भड़काएगा या ऐसा ही कुछ, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उमी मिजुहारा के पक्के इरादों को देखकर पीछे हट जाएगा, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है अगले चैप्टर को लेकर मुझे कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं
कर रहे हो यार तुम लोग, सब्सक्राइब करो यार। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।